नमस्कार, आपके साथ मैं हूं अभिलाषा पाठक और आप देख रहे हैं संजीवनी, एक ऐसा शो जहां हर रोज होती है आपके सेहत की बात डॉक्टर प्रताप चौहान के साथ। आजकल लाइफस्टाइल डिजीजेस बढ़ती ही जा रही हैं और उनसे होने वाले रिस्क भी बढ़ते जा रहे हैं। न जाने कितने लोग लाइफस्टाइल की गड़बड़ी से होने वाली इन बीमारियों के कारण अपनी जान गंवा देते हैं। आज संजीवनी में डॉक्टर प्रताप चौहान हमें किस लाइफस्टाइल डिजीज का जड़ से इलाज करने का जीवा मंत्र बताने जा रहे हैं, आइए देखते हैं। एक गोली बढ़े हुए कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल नहीं करती, बल्कि आपकी सोच को कंट्रोल करती है। कोलेस्ट्रॉल को यदि कंट्रोल करना है तो जरूर देखिए मेरे साथ संजीवनी। डॉक्टर चौहान, हाई कोलेस्ट्रॉल क्या होता है और इसके लक्षण क्या होते हैं? देखिए, बहुत अच्छा विषय आपने लिया है। आजकल बहुत लोग इस बीमारी से परेशान हैं कि उनका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है। सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि कोलेस्ट्रॉल होता क्या है। एक ये वैक्स टाइप का, यानी कि मोम जैसा एक चिकना पदार्थ होता है और ये लिवर में बनता है और लिवर के बाद फिर पूरे बॉडी के अंदर ब्लड के माध्यम से, हमारा जो ब्लड सर्कुलेशन है उसके माध्यम से शरीर के अनेक हिस्सों में इसको पहुंचाया जाता है। क्या फंक्शन है इसका? मेनली जो हमारी नसें हैं, जो नर्व्स हैं, या फिर हमारी जो कोशिकाएं, सेल्स जिनको हम कहते हैं, बॉडी के अंदर अनेक प्रकार के हार्मोन्स हैं, उन सबको ये एक तरह से पोषण देता है, उनको मेंटेन करता है। दो प्रकार का कोलेस्ट्रॉल आपने सुना होगा। एक होता है एलडीएल, जिसको कहते हैं लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन। इसको बैड कोलेस्ट्रॉल भी कहा जाता है, क्योंकि ये जब एक निर्धारित मात्रा से ज्यादा बनने लगता है तो ये क्या करेगा, फिर हमारी जो ब्लड वेसल्स होती हैं वहां जाकर जमना शुरू हो जाता है और ब्लॉकेज पैदा कर सकता है। हार्ट में ब्लॉकेज कर सकता है। जो हमारी आर्टरीज ब्रेन में जा रही है, सप्लाई कर रही है, वहां ये जाकर के ब्लॉकेज पैदा कर सकता है। दूसरे टाइप का जो कोलेस्ट्रॉल, जिसको एचडीएल बोलते हैं, हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन, इसको गुड कोलेस्ट्रॉल भी कहते हैं, क्योंकि इसका मेन फंक्शन क्या है कि ये जब उचित मात्रा में होता है तो कहीं पर भी जो है कोई ज्यादा कोलेस्ट्रॉल अगर बच गया है, वो प्रयोग नहीं हुआ है, तो उसको वापस ये लिवर में लाने का काम करता है, यानी कि अच्छा काम करता है। इसलिए गुड कोलेस्ट्रॉल इसको कहते हैं। यदि आप समझना चाहते हैं कि आपके शरीर में कैसे पता चलेगा कि आपको कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया, तो ऐसे तो जनरली कोई लक्षण इसके मुख्य रूप से होते नहीं है। कई बार तो आप जब नॉर्मल रूटीन चेकअप कराते हैं तभी मालूम चलता है आपको। लेकिन फिर भी आपको जो है ध्यान रखना है कि यदि आपके शरीर में फैट ज्यादा है या आपका लिवर फैटी है, चलने फिरते समय जो है, जब आप चलते हैं या कोई एक्सर्शन करते हैं, थोड़ा सांस फूलता है, पसीना यदि आपको बहुत ज्यादा आता है या पैरों में दर्द होता है, और यदि आपको थोड़ा दिन भर काम करने में थोड़ी चुस्ती फुर्ती नहीं रहती, सुस्ती बनी रहती है, तो फिर एक बार जो है आप कोलेस्ट्रॉल का टेस्ट जरूर कराएं, क्योंकि ये लक्षण जो मैंने आपको बताए हैं ये हाई कोलेस्ट्रॉल के हो सकते हैं। डॉक्टर चौहान, हाई कोलेस्ट्रॉल कितना खतरनाक हो सकता है? देखिए, बहुत खतरनाक हो सकता है, और जैसा कि मैंने अभी आपको समझाया कि डरने की जरूरत नहीं है। कोलेस्ट्रॉल कोई बुरी चीज नहीं है। हमारे शरीर में कोलेस्ट्रॉल की आवश्यकता होती है, लेकिन एक निर्धारित सीमा तक ही उसको हमें रखना पड़ता है। और वो निर्धारित सीमा जब आप टेस्ट कराते हैं तो आपने देखा होगा कि यदि आपका टोटल कोलेस्ट्रॉल 200 से ऊपर जाता है तो फिर कहते हैं कि आपका कोलेस्ट्रॉल हाई हो गया है। एलडीएल जो बैड कोलेस्ट्रॉल है, अगर वो 100 से अधिक यूनिट उसकी आपको मिलती है ब्लड के अंदर जब टेस्ट कराते हैं, तो वो भी उसको गलत माना जाता है। और इसी तरह से एक तीसरा पदार्थ भी होता है जिसको हम ट्राइग्लिसराइड्स कहते हैं। ट्राइग्लिसराइड भी जो है वो एक प्रकार का फैट है, एक चिकना पदार्थ है जो कि हमारे ब्लड के अंदर ही रहता है, और इसकी भी मात्रा अगर 150 यूनिट से ज्यादा हो, जो भी हमारे उसमें टेस्ट में होता है, तो इसको फिर गलत माना जाता है। तो नॉर्मल रेंज से जब अधिक आपका कोलेस्ट्रॉल होगा, एलडीएल ज्यादा होगा, ट्राइग्लिसराइड अधिक होगा, तो इसमें क्या होगा कि ये जो उसका नॉर्मल फंक्शन है वो तो कर रहे हैं, लेकिन एक्स्ट्रा क्वांटिटी उसकी है तो वो कहीं ना कहीं ब्लॉकेज पैदा करता है। आयुर्वेद में हम इसको स्रोतस अवरोध बोलते हैं, या फिर जो ब्लड सप्लाई देने वाली जो आर्टरीज है उनमें जाके जम जाता है। तो जिस ऑर्गन को सप्लाई जारी है वहां ब्लड सप्लाई पूरी नहीं जाएगी, क्योंकि ब्लॉकेज हो गई है वहां पर, तो उस पर्टिकुलर ऑर्गन का डैमेज होना शुरू हो जाता है। हार्ट में अगर होगा तो हार्ट में डैमेज होगा, ब्रेन में होगा तो ब्रेन में डैमेज होगा, किडनी का अगर सप्लाई बंद होगी तो किडनी में डैमेज होगा, या जितने भी हमारे शरीर के अंदर जो ऑर्गन्स हैं
उनमें खून की सप्लाई प्रॉपर पूरी नहीं जाएगी, उसमें कुछ ना कुछ मिक्स होकर के जा रहा है, चिकनाई ज्यादा जा रही है। और विशेष तौर पर जो छोटी छोटी सी आर्टरीज हैं, बहुत पतली आर्टरीज हैं, और हार्ट की जो कॉर्नरी आर्टरी है जो हार्ट को सप्लाई करती है, वो अगर बंद हो जाए तो हार्ट ही बंद हो जाएगा। और आजकल आप देखते हैं बहुत सारे लोगों को एक दिन पता चलता है कि अचानक से हार्ट अटैक आ गया। तो कोलेस्ट्रॉल भी उसका एक कारण हो सकता है। ब्लॉकेज ऑफ कॉरोनरी आर्टरी वो भी उसका एक बहुत बड़ा कारण हार्ट अटैक का माना जाता है। हमारे साथ संजीवनी दर्शक प्रिंस जुड़ रहे हैं फरीदाबाद से। प्रिंस जी, पूछिए आप क्या जानना चाहते हैं डॉक्टर चौहान से। हेलो जी नमस्कार। नमस्कार सर, ये मुझे हेयर फॉल की बहुत प्रॉब्लम है। हेयर फॉल कब से हो रहा है आपको? लगभग 7-8 महीनों से। अच्छा, तो उसमें डेंड्रफ भी होता है क्या बालों में? हाँ जी, डैंड्रफ होता है, बाल झड़ते भी काफी उम्र हैं नहाते कितनी है? टाइम। एज कितनी है आपकी भी? 24। 24। देखिए, यंग एज में जो है आजकल काफी केसेस हमारे पास भी आते हैं, और उसमें मैं बार बार एक ही चीज आप सभी लोगों को समझाता हूँ, आपके माध्यम से जो लोग शो देख रहे हैं वो भी ध्यान से सुन लीजिए कि पहली बात तो 24 में हेयर फॉल होना ही नहीं चाहिए। कोई मतलब बॉडी का हमारा जो एक डिजाइन है उसके अनुसार नहीं होना चाहिए। तो कहीं ना कहीं हम जो डिजाइन है शरीर का उसके विपरीत कुछ काम कर रहे हैं, और उसमें दो चीजें बहुत महत्वपूर्ण हैं। एक हमारा भोजन, जो कि आजकल भोजन रह ही नहीं गया है, जंक फूड खाते हैं, और दूसरा जो हमारी लाइफस्टाइल है, जो कि रात को देर तक जगना, सुबह देर तक सोना, बहुत ज्यादा गैजेट्स का प्रयोग करना, बहुत ज्यादा जो है केमिकल्स का बालों में प्रयोग करना, बहुत पित्तवर्धक भोजन, तीखी चीजें, मिर्ची, मसाले, अचार, चटनी, ऐसी चीजों का सेवन करना, नॉनवेज का सेवन करना, या चाय, कॉफी, अल्कोहल का सेवन करना, ये तमाम चीजें जो हैं आपके बालों को नष्ट कर रही है। जीवा में जो इलाज किया जाता है वो केवल बाहर लगाने वाली चीजें नहीं, लगाने वाले के लिए तो भृंगराज तेल है, हेयर टॉनिक है, हेयर लेप है जीवा का बहुत अच्छा, मेहंदी है हमारी, हेना केयर, हेयर हेना केयर बहुत अच्छी है। लेकिन साथ में इंटरनल मेडिसिन आपको लेनी ही पड़ेगी। जो आपके शरीर के अंदर दोषों का जो इम्बैलेंस हुआ है उसको जब तक हम बैलेंस नहीं करेंगे तब तक आपका रोग बिल्कुल ठीक नहीं होगा। आप समय वेस्ट मत करिए, आज ही एक वीडियो कंसल्टेशन बुक करा लीजिए हमारे डॉक्टर से। और आप तो फरीदाबाद में रहते हैं, फरीदाबाद में हमारी क्लिनिक्स हैं, हमारा मेन हेडक्वार्टर है, जीवाग्राम है, वहां जाकर के आप पर्सनली डॉक्टर से मिल लीजिए और इसका आयुर्वेदिक इलाज शुरू कर दीजिए। बहुत जल्दी आपको आराम मिलेगा, कोई घबराने की बात नहीं। डॉक्टर चौहान, बढ़ते कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करने के लिए कितना लाइफस्टाइल करेक्शन करने की जरूरत है और इससे कितने दिनों में फर्क महसूस हो सकता है? देखिए, कोलेस्ट्रॉल की मात्रा जो बढ़ती है हमारे शरीर में, उसमें हमारा भोजन और लाइफस्टाइल दोनों का ही बहुत महत्व है। विशेष तौर पर लाइफस्टाइल की बात करें तो जो लोग बहुत सेडेंटरी लाइफस्टाइल जिनका होता है, यानी कि दिन भर बैठे रहने का काम है, चलना फिरना बहुत कम होता है, कुछ लोग जो है लेटे रहते हैं, ऐसे भी लोग हैं जो दिन भर लेटे रहते हैं, इसलिए एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है। आप वॉकिंग करें, जॉगिंग करें और कुछ हल्का फुल्का व्यायाम करें, सूर्य नमस्कार करें, योग करें, समय पर सोना चाहिए, समय पर उठना चाहिए, जल्दी सोना चाहिए। 10 बजे तक सो जाने का टाइम आयुर्वेद में हमने निर्धारित किया है। और इसके साथ साथ जो है आपको दिन में नहीं सोना है, दिन में सोने से भी मोटापा बढ़ता है और साथ में कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ेगा आपको। तो लाइफस्टाइल में आपको डेफिनेटली बदलाव करना ही चाहिए। और जहां तक खान पान की अगर बात करें तो खान पान में जितनी भी चिकनाई वाली चीजें हैं, ऑयली, ग्रीसी, फ्राइड या नॉनवेज ज्यादा अगर आप खाते हैं, मिल्क प्रोडक्ट्स का बहुत ज्यादा सेवन करते हैं, यदि आप जंक फूड खाते हैं, प्रोसेस्ड फूड खाते हैं, या फिर जो है ऐसी चीजें खाते हैं जो देर से पचती हैं, हरी सब्जियां बहुत अच्छी है, फ्रूट्स खाइए, सब्जियों का सूप बनाइए, ताजे फल जो होते हैं उनका सेवन करके उनके जूस भी पी सकते हैं। रात को बादाम और अखरोट थोड़े भिगो दीजिए, वो खाइए। मूंग की दाल बहुत अच्छी है, मसूर की दाल खा सकते हैं, खिचड़ी खा सकते हैं, दलिया खा सकते हैं, ओट्स खा सकते हैं, पोहा, उपमा, बहुत लंबी लिस्ट है। ऐसा मत समझिए कि जब परहेज करना है तो कुछ खाने के लिए बचेगा नहीं। और जितना भी हो सके उतना आपको जो है प्रोसेस्ड फूड, रिफाइंड फूड
या जो डब्बा बंद चीजें हैं उनको अवॉइड करना। चलिए अब जानते हैं बढ़ते कोलेस्ट्रॉल से बचने का आज का जीवा मंत्र। कोलेस्ट्रॉल को ना सिर्फ कंट्रोल करना जरूरी है बल्कि इसका जड़ से इलाज करके इससे मुक्ति पाना भी जरूरी है। ऐसे में इस रोग के लिए आज का जीवा मंत्र क्या है, हमारे दर्शकों को बताएं डॉक्टर चौहान। देखिए, जीवा मंत्र बिल्कुल आपको मैं बताने लगा हूं, ध्यान से सुनिए। सबसे पहले तो बहुत सारे लोगों के दिमाग में एक चीज गलत बैठी हुई है। वो समझते हैं कि कोलेस्ट्रॉल एक बार आपका अगर ज्यादा आ गया है तो अब पूरी जिंदगी आपको कोलेस्ट्रॉल की गोली खानी पड़ेगी। ऐसा उनके दिमाग में कहीं ना कहीं किसी ने बिठा दिया है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। रोग का कारण जो होता है अगर उसका हम निवारण कर दें तो आपका रोग ठीक हो जाता है। और खास तौर से इसमें तो कोलेस्ट्रॉल में कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। केवल आप अपना डाइट और लाइफस्टाइल अगर ठीक कर लें, साथ में जो मूल कारण है उसकी चिकित्सा यदि आप कर लें तो उसका इलाज हो जाएगा। कोलेस्ट्रॉल का इलाज हम कैसे करते हैं ये भी मैं थोड़ा बता दूं आपको। आयुर्वेद में सबसे पहले आपकी अग्नि पर काम किया जाता है, यानी कि जो पाचक अग्नि है, धातु अग्नि है, क्योंकि यही जो अग्नियां हैं ये चिकनाई को पचाती है। उसके बाद आम पाचन कराते हैं। आम पाचन के लिए जैसे जीवा का आम पाचक चूर्ण आपको अवेलेबल भी है, वो आप मंगा करके घर पे रखिए। खून को साफ करने के लिए नीम की टैबलेट है। गुग्गुल के कई प्रयोग किए जाते हैं। रक्त शोधक गुग्गुल जीवा की बहुत पॉपुलर है। और कोलेस्ट्रॉल को नॉर्मल करने के लिए कई बार हमें मानसिक लेवल पर भी काम करना पड़ता है। बहुत सारे लोगों को स्ट्रेस के कारण, मानसिक तनाव के कारण कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, विशेष तौर पर उनके ट्राइग्लिसराइड जो होते हैं। तो जीवा की स्ट्रेस फ्री टैबलेट है, अर्जुन टैबलेट है, अर्जुन टी है जो कि हार्ट को भी मजबूत बनाती है। और इसके अलावा पंचकर्म की चिकित्साएं बहुत लाभदायक है। आजकल तो जीवाग्राम के अंदर पूरे विश्व से लोग आ रहे हैं। जीवाग्राम में जो है जगह जगह से पेशेंट आ रहे हैं और उनको जो फायदा हो रहा है उसको देख करके वो हैरान है, क्योंकि पंचकर्म जो है वो डीपर लेवल पर क्लींजिंग करता है। तो आपको बिल्कुल घबराना नहीं है। कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम हो चाहे कोई भी प्रॉब्लम हो, आप जीवा के डॉक्टर से संपर्क करके प्रॉपर उपचार उसका कराइए। और साल में एक बार पंचकर्म सभी लोगों को कराना चाहिए, ताकि आपके बॉडी की पूर्ण रूप से एक सफाई हो जाए डीपर लेवल। टेंशन लेने से सेहत नहीं बनेगी। सेहत बनानी है तो सेहत का नंबर मिलाएं, जो है 0129404004 और डॉक्टर चौहान की टीम के डॉक्टर से बात करके गुड हेल्थ पाएं। हर दर्द की दवा कैसे हो सकती है हींग, जानिए सेहत की संजीवनी में। लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद, क्योंकि ब्रेक के बाद भी जारी रहेगी सेहत की बात डॉक्टर प्रताप चौहान के साथ। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।